राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे साई सिल्क कला मंदिर के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इन लोग का Q1 का नंबर आया हुआ था, और भी हम लोग देखेंगे कि क्या इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिला था, और हम लोग देखेंगे कि इन लोग का FY26 में क्या गाइडेंस है, और हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या इनका मतलब स्टोर वगैरह है, और हम लोग देखेंगे कि ये लोग जो मतलब इनका मेन बिजनेस कहाँ से आता है और कौन से साइट से आता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को छोटी सी बात बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन वगैरह लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग देखोगे साई सिल्क कला मंदिर जो है, इस लोग का आप लोग का Q1 का नंबर देखोगे तो 41% प्लस ईयर ऑन ईयर इन लोग का ग्रोथ था। और आप लोग अगर इन लोग का मार्जिन देखोगे, जो कि लास्ट Q1 में इन लोग का 7% का मार्जिन था, इस बार इन लोग का 15% का मार्जिन था। ये जो मेनली था लास्ट ईयर में बेस इफेक्ट था, वहाँ पे हीट वेव भी था, वेडिंग यानी शादी वगैरह का भी सीजन बहुत कम था। और भी आप लोग देखोगे तो और भी जो उसकी वजह से जो लोगों का फुटफॉल होता है वो बहुत ही कम हुआ था एज कम्पेयर टू द मतलब उस साल में FY25 में Q1 में। तो फिर इस बार देखोगे अगर आप लोग उससे आप लोग कंपेयर करोगे तो फिर इस बार Q1 में डिमांड वगैरह बहुत ही अच्छे थे, और शादी का सीजन वगैरह भी इस बार Q1 में बहुत ही अच्छे आए हुए थे। तो इसकी वजह से इनको मार्जिन में भी एक तरीके से समझ लीजिए, जो इन लोग का मार्जिन जो 7% था वे 15% चला गया इस बार। और आप लोग देखोगे तो इन लोग का जो सेल्स ग्रोथ आया हुआ है वे लोग इन लोग का 41% प्लस आया हुआ है। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा इन लोग का बिजनेस मॉडल दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग मेनली जो होते हैं ना, ये लोग साड़ी वगैरह में ज़्यादा डीलिंग करते हैं। इन लोग का समझ लीजिए ज़्यादा मोस्टली रेवेन्यू इन लोग का वहीं से आता ही है, साड़ी वगैरह साइड से ही आता है। आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दूँ, अभी फ़िलहाल के लिए इन लोग के Q1 के एंड में 69 टोटल दुकानें हैं, और ये लोग टोटल समझ लीजिए पूरा का पूरा साउथ साइड बेस हैं। इन लोग का जितने भी ये सारे स्टोर वगैरह आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस सब साइड में है। यानी कि ये लोग पूरे एक तरीके से साउथ बेस्ड कंपनी है। आप लोग यहाँ पे देखोगे, अगर इन लोग का स्क्वायर आप लोग देखोगे टोटल स्क्वायर फीट कितना है, तो फिर 7.26 लाख, यानी कि टोटल इन लोग का इतना कॉर्पोरेट एरिया है। यानी कि वहाँ पे इतने टोटल एरिया में ये लोग ऑपरेट करते हैं, जो कि वहाँ पे 69 दुकानें टोटल हैं। तो फिर कंपनी बता रखी है कि इस बार FY26 में ये जितना भी अभी फ़िलहाल के लिए इन लोग का नंबर था, ये 7.26 लाख स्क्वायर फीट। तो फिर इसका मान के चलिए वे लोग 8 से 10%, यानी कि मान के चलिए 62,000 प्लस ही ये लोग, मतलब 62-65,000 प्लस ही ये लोग टोटल इस बार भी FY26 में ये अपने स्क्वायर फीट और यानी स्टोर वगैरह और ये लोग ऐड ऑन करेंगे। तो फिर मान के चल सकते हैं, और कंपनी ये भी बता रही थी कि ये सेम ग्रोथ को मतलब जो 8 से 10% टोटल स्क्वायर फीट हर साल ये लोग ऐड करना चाहते हैं। यानी कि नेक्स्ट ईयर भी 70,000 प्लस स्क्वायर फीट कंपनी समझ लीजिए ऐड ऑन करेगी, यानी स्टोर वगैरह और भी बढ़ाएगी। तो कंपनी ट्रैक करते रहिएगा, कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, हमें देखना पड़ेगा। और कंपनी का जब से IPO आया हुआ है तब से इन लोग का आप लोग अगर आप लोग यहाँ पे मैं आप लोग को ग्रोथ रेट इन लोग का दिखा दूँ तो बहुत ही ना के बराबर था, मतलब हार्डली कुछ ग्रोथ होता था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ। आप लोग देखिए 2% का, 6%, 7% का, यही हार्डली इनका ग्रोथ था। और इसके पहले तो बहुत अच्छे खासे ग्रोथ वगैरह थे। तो कंपनी इसका रीजन बता रही थी, जैसे ही मान लीजिए लास्ट 2 साल से इन लोग को डिमांड वगैरह थोड़ा कम देखने को मिला था, और वहाँ पे थोड़ा डिमांड वगैरह बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था। तो उसके कारण ये प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हुए थे, इन लोग के नंबर्स वगैरह वे उतने अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब जो कंपनी बता रही है कि इस बार FY26 में ये लोग मान के चल रहे हैं कि 15 से 20% बड़े आराम से ये लोग ग्रोथ दिखा पाएंगे ओवरऑल अपने सेल्स में। और भी कंपनी बता रही है कि इस बार ये लोग 16% के आसपास टोटल इन लोग का EBITDA मार्जिन रहने वाला है। कंपनी ने ये भी बता रखा है कि ये लोग का ज़्यादा चांस है कि FY27 में EBITDA मार्जिन जो अभी फ़िलहाल के लिए 15% था FY25 में, और जो 16% हो जाएगा ऑलमोस्ट FY26 में, ये मार्जिन 20% हो जाएगा FY27 में। ये इसका मेनली कारण ये है
क्योंकि इन लोग का जो प्रीमियम सेगमेंट है साड़ी वगैरह का, वहाँ पे ज़्यादा इन लोग का फोकस भी है और ज़्यादा वहाँ पे डिमांड वगैरह भी है एज कम्पेयर टू द लोअर वैल्यू ऑफ द साड़ी वगैरह। यानी जो साड़ी वगैरह है वे लोग जो मतलब हायर रेट में है, वहाँ पे इन लोग को ज़्यादा अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। तो इसी के कारण इन लोग को इबिट्टा मार्जिन में भी आने वाले FY27 में 20% तक जाते हुए दिख रहा है। अभी कंपनी ये इंटरनल टारगेट रखी हुई है, हमें वही देखना पड़ेगा कि क्या इन लोग का ये नंबर्स वगैरह आने वाले समय में जो कंपनी बता रही है उसको ये लोग अचीव करते हैं, और आने वाले फर्दर अपने कॉन कॉल वगैरह में, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह में अपने जो भी मार्जिन वगैरह है, जो भी सेल्स ग्रोथ वगैरह है, जो भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, इस सब को हमेशा कंपनी अगर बढ़ाती रहेगी तो जाहिर सी बात है ये कंपनी, अच्छा कोई भी कंपनी हो तो वे बेटर डील बनाएगी मार्केट में भी। लेकिन अगर कोई कंपनी इसका अपोजिट करती है, मान लीजिए उसका हार्डली कुछ ग्रोथ वगैरह आता है, जैसे अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कला मंदिर का। तो फिर आप लोग देखोगे 2 साल से हार्डली कुछ मतलब ग्रोथ था, 2-3%, 6%, 7% का हार्डली ग्रोथ था। तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट भी इतना अच्छे तरीके से इस कंपनी को नहीं ले रहा था। अब अगर कंपनी मान लीजिए अभी 41% से ग्रो की है, गाइडेंस दे रखी है 15-20% का, कंपनी ने ये भी बता रखा है कि इस बार के Q2 जो है Q2 FY26 का नंबर आने वाला है वो भी बहुत ही अच्छे लेवल पे आएगा, क्योंकि नवरातन वगैरह इस बार आप लोग का Q2 में पड़ा हुआ है। तो उसकी वजह से ये जितने भी मतलब कंपनीज वगैरह हैं, जो लोग रिटेलिंग वगैरह में हैं या फिर कोई भी मोस्टली कंपनी है जो कंज्यूमर फेसिंग साइड में है, तो फिर लोग को डिमांड वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। और भी GST वगैरह भी कट डाउन हुए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उन सब का भी बेनिफिट इन सारे कंपनियों को मिलेगा। चाहे आप लोग V2 ले लीजिए, चाहे आप लोग ट्रेंड को देख लीजिए, चाहे बजाज स्टाइल को देख लीजिए, या फिर आप लोग साई सिल्क कला मंदिर को देख लीजिए। यानी आने वाले समय में भी और डिमांड वगैरह जाहिर सी बात है बूस्टअप होंगे। और आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दूँ इनके क्या मतलब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कि इन लोग का क्या मतलब एरिया वगैरह है जहाँ पे ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि ये जो इन लोग का टोटल चार डिवीज़न है एक तरीके से। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो फिर इन लोग का एथनिक फैशन वैल्यू भी करके है, जहाँ पे और भी आप लोग देखोगे ना कंपनी, तो फिर ये लोग मेंस वेयर में भी हैं और साथ में लेडीज़ वेयर में तो हैं ये लोग। लेकिन इन लोग का मेनली जो रेवेन्यू आता है ना, मान के चलिए 80% प्लस वे लोग साड़ी वगैरह से ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं। FY25 का ये नंबर है कि ये लोग 80% प्लस मतलब साड़ी वगैरह से ही आता है। आप लोग यहाँ पे देखोगे अगर, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये कला मंदिर का एक है आप लोग का, जिसका प्राइस रेंज अगर आप लोग देखोगे तो 1000 रुपये से लेके 1 लाख के अराउंड है। आप लोग और यहाँ पे देखोगे तो फिर मंदिर करके है, ये थोड़ा अल्ट्रा प्रीमियम साइड में है। तो फिर यहाँ पे स्टार्टिंग जो होता है 6 लाख से होता है और 3.5 लाख तक जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साड़ी वगैरह है, बनारसी साड़ी है, और भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इस साइड वाला जो था ये थोड़ा मिडिल इनकम वालों के लिए था, जो कि 1000 रुपये से शुरू हो जाता है, जो कि 1 लाख रुपये तक जाता है साड़ी वगैरह में ही। और आप लोग यहाँ पे देखोगे तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा और प्रीमियम है, यानी कि ये भी एक तरीके से मिड प्रीमियम में ही आएगा। ये वेडिंग वगैरह साइड में हो गया, या फिर अकोजनल वियर वगैरह हो गया वहाँ पे। तो इनका यहाँ पे देखोगे तो 4000 से लेके 2.5 लाख के अराउंड उस साइड का टोटल मान लीजिए उस प्रोडक्ट का वैल्यू वगैरह रहता है। तो और यहाँ पे आप लोग देखोगे ये इन लोग का सबसे सस्ता है, अफोर्डेबल जिस साइड जिसको बोलते हैं, जो सबसे चीप होता है, जो रेट वगैरह में भी, प्राइस वगैरह में भी। और तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से इन लोग का 200 रुपये से शुरू होता है। और आप लोग यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इन लोग का बच्चों के लिए भी रहता है, फिर मेन के लिए भी रहता है, वुमेन के लिए भी रहता है। तो एक तरीके से ये जो सीगमेंट है इनका वैल्यू फैशन साइड में है। कंपनी का भी यहाँ पे भी है कि इसको भी थोड़ा आगे और चल के इसको भी इंक्रीज करना, स्टोर वगैरह में भी, और इस साइड में भी डिमांड वगैरह आएंगे हल्के फुल्के। लेकिन एज कम्पेयर टू द ये जो है आपका जो प्रीमियम है, अल्ट्रा प्रीमियम साइड है, थोड़ा मिड प्रीमियम साइड है, ये जो आपका यहाँ पे ज़्यादा अच्छा इन लोग का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और ये आप लोग देखोगे तो इन लोग का ये जो सारा स्टोर वगैरह है, ये सारे मोस्टली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साउथ साइड बेस कंपनी है टोटली। तो वही है कंपनी, नो डाउट बहुत ही अच्छी है कंपनी ने। आप लोग यहाँ पे एक बार इनका प्रेजेंटेशन वगैरह जाके देखिएगा, इन लोग का ये स्टोर वगैरह का ओवरव्यू वगैरह है कि इन लोग का स्टोर वगैरह कैसा दिखता है। तो फिर ये है कंपनी अभी फ़िलहाल के लिए तो बता रही है कि 15 से 20% ये लोग ग्रोथ मान के चलते हैं।
तो वही है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या 15 से 20% के ऊपर कंपनी ग्रो कर पाएगी नहीं कर पाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है कंपनी इस बार, क्योंकि डिमांड वगैरह अच्छा है, मुझे भी जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि वेडिंग वगैरह इस साल के लिए FY26 में अगर आप लोग देखोगे तो फिर अच्छा आने वाला भी है, और फिलहाल के लिए अच्छा चल भी रहा है। और Q2 तो अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि नवरात्र वगैरह जो फेस्टिवल वगैरह है ये सब थोड़ा पहले ही आ गया है, तो फिर जाहिर सी बात है Q2 नंबर भी अच्छा आएगा। लेकिन वही है, हमें देखना पड़ेगा हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो इनका, मान लीजिए एक तरीके से मैं इन लोग को कंपेयर करूंगा V2 बाजार स्टाइल और ट्रेंड वगैरह से, लेकिन वही है अगर उससे हाई पेस से ये लोग ग्रो कर पाते हैं आने वाले समय में भी। अभी तो फिलहाल ये लोग 42% के अराउंड ग्रो किए हैं ईयर ऑन ईयर Q1 में, लेकिन गाइडेंस इन लोग का थोड़ा 15 से 20% है। यहीं पे मुझे थोड़ा मतलब इन लोग का नहीं अच्छा लगता है। अगर ये लोग गाइडेंस को और अपवर्ड करते और भी अच्छे तरीके से बढ़ाते तो फिर ये थोड़ा अच्छा बेटर डील बन सकता था। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इनसे फास्टर रेट पे ग्रो करने वाला V2 है, बाजार स्टाइल है, और भी आप लोग देखोगे इनसे बड़ी कंपनी ट्रेंड है, यानी जो जूडियो वगैरह वाला है वो भी अभी फ़िलहाल के लिए 20% से ग्रो कर रहा है। एक तरीके से हम लोग मान भी सकते हैं कि उसका 20-25% का ग्रोथ उसका भी रहेगा। पहले उसका 60-70-50% था, लेकिन अभी के लिए तो उसका भी 19-20% आ गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए साई सिल्क कला मंदिर का 42% का ग्रोथ तो आया हुआ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन इन लोग का गाइडेंस जो है 15 से 20% ही है। बस वहीं पे मुझे थोड़ा निगेटिव पॉइंट लगता है। आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिए, कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी है। अगर कंपनी फर्दर आने वाले क्वार्टर्स में या फिर आने वाले फर्दर ईयर्स में अपने गाइडेंस को इंक्रीज करती है, जैसे इन्होंने अपने EBITDA मार्जिन को FY27 में बता रखा है कि ये लोग 20% मान के चल रहे हैं हो जाएगा, तो ऐसे ही अगर ये लोग इस गाइडेंस को 15 से 20% वाले को और फर्दर अच्छे तरीके से ऊपर इंक्रीज करते हैं और जो ग्रोथ रेट वगैरह है उसी के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से आता है, तो नो डाउट बेटर डील बनेगा मार्केट में। ये यही है, हमें कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या इन लोग का क्वार्टर्स नंबर आते हैं, क्या कौन कॉल में मैनेजमेंट बता रहा है। तो नो डाउट कंपनी अच्छी है, आप लोग ट्रैक करते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ये कोई भी बाई उससे रिकमेंडेशन नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन वगैरह लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।